आज के मुख्य समाचार। समीर वानखेड़े और भाजपा पर लगातार सीधा अटैक कर रहे नवाब मलिक। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा गैर कानूनी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया। भाजपा लोगों की भावनाओं को हिंदुत्व के नाम पर भड़काकर सत्ता हासिल की। मुंबई क्रूज पार्टी ड्रग्स केस में शुरू से ही एनसीबी के जोनल अफसर समीर वानखेड़े पर हमलावर रहे नवाब मलिक ने इस बार भारतीय जनता पार्टी पर सीधा अटैक किया है। नवाब मलिक ने कहा कि बॉलीवुड को मुंबई से बाहर लाने के लिए क्रूज पार्टी ड्रग्स केस भाजपा की साजिश है। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई क्रूज ड्रग्स का मामला और कुछ नहीं बल्कि बॉलीवुड को महाराष्ट्र से बाहर निकालने की भाजपा की साजिश है। यह बॉलीवुड को बदनाम करने की भाजपा की साजिश है। यह महाराष्ट्र और मराठी को बदनाम करने की साजिश है। इतना ही नहीं, मलिक ने उस दाढ़ी वाले का नाम भी बताया है जिसका था। समीर वानखेड़े पर ताजा हमला करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी अधिकारी ने गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया क्योंकि वह डर गए हैं। समीर ने जरूर कुछ गलत किया होगा तभी वह डर रहे हैं। भाजपा इनके साथ खड़े हो गई है जो जिन है। इनकी जान इसी तोते में है। जिन घबराने लगा है कि तोता जेल में चला गया तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। अब बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र की सरकार और लोगों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा सीक्वेंस बदल गया है। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, पकड़ने वाले जेल के सलाखों के पीछे हैं। इसलिए मैंने कल कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दाढ़ी वाले के नाम और उसके काम का खुलासा किया जिसका जिक्र वह पहले कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दाढ़ी वाले का नाम कासिफ खान है। वह फैशन टीवी का इंडिया हेड है और वह देश भर में फैशन शोज करता है जिसमें धड़ल्ले से ड्रग्स बेची और इस्तेमाल की जाती है। वह बड़े पैमाने पर सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। क्रूज पर उस दिन एक पार्टी कासिफ खान की ओर से भी दी गई थी जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इनवाइट किया था। उन्होंने आगे कहा कि वह सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियोज में क्रूज पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करता भी दिखाई दिया। मैंने समीर वानखेड़े से पूछा था कि आखिर आपने दाढ़ी वाले से पूछताछ क्यों नहीं की थी, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यह दाढ़ी वाला फैशन के नाम पर देश भर में ड्रग्स का धंधा करता है और सेक्स रैकेट चलाता है। मलिक ने दाढ़ी वाले से समीर वानखेड़े का संबंध होने का भी दावा किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी तरह की गैरकानूनी कार्रवाई को यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिला शामली की लड़की ने दिल्ली के लड़के के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ली, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़की के पिता और भाई के खिलाफ शामली थाने में अपहरण का केस दर्ज करा दिया था। इस पर शामली पुलिस बिना दिल्ली पुलिस को सूचित किए राजधानी से लड़के के भाई और पिता को उठा ले गई। फिर शामली में ही उनकी गिरफ्तारी दिखा दी। दिल्ली हाईकोर्ट में शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने याचिका डाली जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस पति के भाई और पिता को दिल्ली स्थित उनके आवास से उठा ले गई। शादीशुदा प्रेमी जोड़े ने अपनी याचिका में कहा कि 1 जुलाई 2021 को उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी। लड़की के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। उन्होंने बार बार धमकाया था। 6 और 7 अगस्त के बीच की रात को दिल्ली स्थित आवास से शामली पुलिस पति के भाई और पिता को उठाकर ले गई और अभी तक कुछ पता नहीं कि वे कहां हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुफ्ता गुप्ता ने यूपी पुलिस के अधिकारियों से कहा कि ये काम दिल्ली में नहीं चलेगा। आप दिल्ली आएं और यहां से लोग उठा लें, कह दे कि हमने तो शामली से उठाया था, फिर उनकी गिरफ्तारी दिखा दें। इस तरह से गैर कानूनी काम को दिल्ली में नहीं चलने देंगे। जज ने कहा कि यूपी पुलिस ने हर कदम पर कानून का उल्लंघन किया है। कहा कि दिल्ली में गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी और पुलिस को कानून के अनुसार ही काम करना होगा। अधिकारियों से कहा कि अगर आप बिल्कुल आंख बंद करके और दिमाग बंद करके काम करते हैं तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आप एक बार जब दिल्ली आएंगे तो पहले लोकल थाने के पुलिस को बताएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। अपनी मर्जी से किसी को उठाकर नहीं ले जा सकते, यही कानून कहता है ना। हर कदम पर आपने कानून को तोड़ा, ये चीज दिल्ली में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जज ने यूपी पुलिस से कहा कि आपने तो गिरफ्तारी की जगह को ठाना दिखाया है, मैं सारी सीसीटीवी निकलवा लूंगी और अगर मुझे मिल गया कि शामली से पुलिस दिल्ली आई थी, मैं आप सबके खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टार्ट करा दूंगी। अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि यूपी पुलिस ने लड़की की तलाश नहीं की, सीधे उसके पति और भाई को गिरफ्तार कर लिया। शामली के थाने में दर्ज केस में साफ लिखा है कि लड़की की उम्र 21 साल है और वो नाबालिग नहीं है। जज ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपको या आपके जांच अधिकारी को फाइल नहीं पढ़नी आती है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसके साथ ही जज ने पुलिस को लड़की का बयान दर्ज करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि लड़की को उत्तर प्रदेश ले जाकर प्रताड़ित नहीं कर सकती। मैं लड़की को दिल्ली के न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाने दूंगी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया है और कहा है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में फसल खरीद में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं रखेंगे। माना जा रहा है कि कृषि कानून और यूपी सरकार के लगातार आलोचनाओं के चलते उन्हें पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि अगर किसानों के प्रति कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो वह सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, सीधे कोर्ट जाएंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए वरुण गांधी ने लिखा कि जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, ऐसे में मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी वीडियो में वरुण गांधी एक मंडी में कर्मचारियों को गिरफ्तार करवाने की चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। बिचौलियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग हर चीज में झूठा बहाना ढूंढते हैं। नमी, टूटन, कालापन का बहाना बनाकर आप फसलों को रिजेक्ट करते हैं। इसे आप अपने मित्रों और बिचौलियों तो 11 से 1200 में बेचते हैं और वहीं आपके पास आकर 1940 में बेच रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आप क्यों बददुआ लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब से मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र पर रहेगा और नजर रखेगा। अगर आप लोगों ने किसानों के साथ भ्रष्टाचार या क्रूरता की तो मैं सरकार के आगे हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, सीधे कोर्ट जाऊंगा और आप सबको गिरफ्तार करवाऊंगा। इससे पहले भी वरुण गांधी ने लखीमपुर जिले में किसान द्वारा मंडी में अपनी फसल को जलाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। वरुण गांधी ने किसान का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश के किसान श्री समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान बिका नहीं तो निराश होकर उसने स्वयं को आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। पिछले दिनों भी वरुण गांधी 3 कृषि कानूनों को लेकर मुखर थे। भाजपा लोगों की भावनाओं को हिंदुत्व के नाम पर भड़काकर सत्ता में पहुंचकर पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ ही देश को बर्बाद करने पर तुली है। सरकारी संस्थाओं को बेचकर नई कृषि व शिक्षा नीति के माध्यम से देश के युवाओं, बेरोजगार किसानों का लाचार गुलाम बनाने का काम कर रही है। मधुपुर के चंद्रगुप्त मौर्य इंटर कॉलेज खेल मैदान पर शुक्रवार को आयोजित जन अधिकार पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने उक्त बातें कही। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुशवाहा ने कहा कि आजादी 74 साल बाद भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग बदहाली भरा जीवन जीने के लिए विवश है। उन्होंने कहा कि समाजवादी की बात करने वाली पार्टी एक जाति की पार्टी बनकर रह गई है। सपा पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का वोट लेकर सत्ता में जाना चाहती है, परंतु हिस्सा देना नहीं चाहती। अब ऐसा होने वाला नहीं है। कहा कि अब बसपा में काशीराम की झलक तक नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी देश में एक समान शिक्षा चाहती है। आरक्षण को 100% लागू करते हुए जिस जाति की जितनी संख्या है उस जाति को उसकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इस दौरान अपना दल एसके प्रदेश सचिव सुमंत सिंह अपने समर्थकों के साथ जन अधिकार पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुमंत सिंह मौर्य को जन अधिकार पार्टी की सदस्यता दिलाई। अध्यक्षता शिव कुमार सिंह खरवार व संचालन जिला महासचिव रवि रंजन शाक्य ने किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष आदित्य, मिर्जापुर मंडल अध्यक्ष भागीरथी सिंह मौर्य, अजीत प्रताप, विजय नारायण वर्मा, नसीम खान, कन्हैया सिंह कुशवाहा, रामकृष्ण प्रजापति, रानी सिंह, सत्यनारायण गौड़ आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।